क्या आपको कभी ऐसा लगा जैसे आपके पास अब कोई चॉइस ही नहीं बची है? जैसे जिंदगी बुरी तरह से उलझ गई हो और सारे रास्ते बंद हो गए हों। कभी ऐसा लगता है मानो आज तक जो भी फैसले लिए थे सब गलत थे और अब पछताने के सिवाय जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी स्टेज से गुजरते हैं जब लगता है कि लाइफ एकदम रुक सी गई है। लगता है हाथ से जैसे सब छूट रहा हो, जैसे जिंदगी बिखर सी गई हो और कोई सहारा देने वाला ना हो। यहां एक बात समझना जरूरी है कि रातों रात किसी हैबिट को नहीं बदला जा सकता। इसके लिए काफी मेहनत लगती है। बार बार गलतियां होंगी और हम बार बार उन गलतियों को दोहराएंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम हार न माने, हर हाल में चलते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। इसी तरह आपकी लर्निंग भी कभी नहीं रुकनी चाहिए। असल में देखा जाए तो लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमें अपने बारे में नई नई चीजें पता चलती हैं और अपनी कुछ ऐसी कमियां भी नजर आती हैं जो हमें पहले नहीं मालूम थी। फिर हम इन कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर ऐसी इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं जिन पर हमें खुद गर्व फील होता है। तो कैसे करनी है इस लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाली जर्नी की शुरुआत? शुरू करते हैं ये पहला चैप्टर, बीइंग एन एसहोल टू योरसेल्फ, लर्न टू मैनेज योर इनर क्रिटिक। कई बार हम खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इससे पहले कि लोग कुछ कहें, हमारे अंदर का इनर क्रिटिक ही हमें खुद टोकने लगता है और हम खुद को ही लेकर डाउट फील करने लगते हैं। हम दूसरों को तो भरपूर प्यार और इज्जत देते हैं, लेकिन वही प्यार और इज्जत खुद को देने से डरते हैं। हमें लगता है कि जैसे हम सेल्फिश बन रहे हैं। देखा जाए तो कई बार हम खुद के साथ ही सख्ती से पेश आते हैं और खुद को दूसरों से कंपेयर कर करके हम अपनी ही खुशियों का गला घोंट देते हैं। ये हमारा इनर क्रिटिक है जो हमें बात बात पर टोकता है। हमारे माइंड में बैठी एक आवाज जो हमें जिंदगी के हर पहलू पर नेगेटिव कमेंट देने से बाज नहीं आती। असल में इस आवाज के नेगेटिव कमेंट्स के पीछे कोई बुरा एक्सपीरियंस छुपा होता है। इसलिए जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं या अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो यही आवाज एक तरह से हमें वार्निंग देने लगती है। जैसे अगर तुम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर तुम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाए तो क्या होगा। जाने अनजाने में ही सही, पर हमारा यही इनर क्रिटिक हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। जब ये हद से ज्यादा हावी हो जाता है तो हमारी सेल्फ एस्टीम और खुद के प्रति दया यानी कंपैशन को डैमेज करने लगता है। तो होता यह है कि जितना ज्यादा हम इन नेगेटिव कमेंट्स पर ध्यान देंगे उतना ही हमें ये रियल लगने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये कोई बाहर वाला नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही छुपा है। इसलिए इसे कंट्रोल और मैनेज करना भी हमारे ही हाथ में है। तो एक डिस्ट्रक्टर के बजाय अगर हम इसे एक मोटिवेटर के तौर पर लें तो कैसा रहेगा? अब यहां हम हीथर की कहानी से सीखने की कोशिश करेंगे। हीथर एक यंग लड़की है जो एक ऐसी फैमिली में पली बढ़ी है जहां फिजिकल अपीयरेंस यानी कि इंसान की बाहरी खूबसूरती को काफी वैल्यू दी जाती है। यही वजह थी कि वो शुरू से ही अपने फिगर को लेकर कॉन्शियस रही थी। उसके अंदर का इनर क्रिटिक उसे हमेशा अपनी खूबसूरती को लेकर इनसिक्योर फील कराता था। उसने कभी खुद को खुद की नजरों से देखा ही नहीं था, बल्कि वो अपनी पर्सनैलिटी को दूसरों के नजरिए से जज करती थी। जब लोग उसकी खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होते थे, उसकी तारीफ करते थे, वो भी खासकर लड़के, तो उसे बड़ा अच्छा लगता था। हीथर के लिए प्यार के यही मायने थे। लेकिन जब वो 40 साल की होने को आई तो उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। उसे एहसास हुआ कि जिस बाहरी खूबसूरती और चमक दमक को वो इतना इंपॉर्टेंस देती थी, वो असल में उसकी रियल पर्सनैलिटी है ही नहीं। वो तो बस उसका फिजिकल अपीयरेंस था। असली पर्सनैलिटी तो उसके अंदर छुपी थी। मगर इतने लंबे वक्त से उसे अपनी इनसिक्योरिटी के साथ जीने की आदत पड़ चुकी थी, तो इतनी आसानी से यह हैबिट उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। हमारे इनर क्रिटिक होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमारी फैमिली, हमारा कल्चर और वो लोग जिनसे हम दिन रात मिलते हैं। मगर एक अच्छी खबर यह है कि हमें नेगेटिव कमेंट्स के नुकसान पहुंचाने वाले नेचर को चेंज करके उन्हें मोटिवेशनल बना सकते हैं। हम अपने टूल्स यूज करके खुद को बेहतर फील कराने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यह पता करना होगा कि ये इनर क्रिटिक स्टार्ट कहां से हुआ था।
अपनी लाइफ के हर पहलू के बारे में सोचिए। एक लिस्ट बनाइए और फिर खुद से पूछिए कि आपकी लाइफ के इन सभी पहलुओं पर आपके इनर क्रिटिक के क्या विचार हैं। सबसे पहले यह डिसाइड करें कि कहां, किस जगह पर क्या चीज इंप्रूव करनी है। एक चीज और ध्यान में रखें, आपको यह पहचानना है कि आपकी ये इनर टॉक किस वजह से होती है, ताकि जब आप उन्हें पहचान लें तो आप उसके प्रति सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएं। लेकिन ये प्रैक्टिस तभी इफेक्टिव होगी जब हम लगातार प्रैक्टिस और कोशिश करते रहेंगे। याद रहे कि हम इंसान हैं और इंसानों से गलतियां होती हैं, और हमारे इनर क्रिटिक के सेल्फ एस्टीम में जो कमी आती है उसके पीछे भी शायद हमारी गलतियां ही हैं। लेकिन खुद को माफ करना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने इनर क्रिटिक को चुप करा सकते हैं। ये नेचुरल सी बात है कि हम गलतियां करेंगे और उन गलतियों से सीखेंगे भी, और ये जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी। ये खुद को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को पछतावे से बचाने के लिए है। तो इस इंपॉर्टेंट बात को अंडरलाइन करके समझने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर पर।